हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। और आज हम बात करते हैं थार्नडाइक के थ्योरी ऑफ लर्निंग की, जिसके बिना एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकम्प्लीट है। एडवर्ड ली थार्नडाइक, इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु अगस्त 9, 1949 को हुई थी। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा करियर टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में बिताया। उनके वर्क जो भी थे वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी के ऊपर थे और उन्होंने लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा थीसिस लिखी और फाइनली उन्होंने एक थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म बोला जाता है, उस थ्योरी का इजाद किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। इनको एजुकेशन में फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है और इनका योगदान फील्ड ऑफ लर्निंग में, एजुकेशनल साइंस में, इंटेलिजेंस में और टेस्ट थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा है। तो थार्नडाइक के एक थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है की कंसेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म। इसका जो सबसे पहली थ्योरी है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लर्निंग इज़ व्यूड as the establishment of link between a stimulus and a response, an action or behavior। जब कभी लर्नर को सीखना होता है तो उसको कुछ ना कुछ जो है एक स्टिमुलस यानी कोई बाहरी कारक होता है, बाहर की कोई प्रेरणा होती है जो उसको हमेशा मोटिवेट करती है और उस मोटिवेशन के एवज में, उस मोटिवेशन के रिस्पॉन्स में वो जो लर्नर होता है, जो भी अपने रिस्पॉन्स दिखाता है, उसी को मिला के हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी का इजाद किया गया है थार्नडाइक के अकॉर्डिंग। उदाहरण के लिए इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। सपोज करो अगर एक बिल्ली भूखी है तो थार्नडाइक ने उसको पिंजरे के अंदर रख दिया था और शुरू में पिंजरे के अंदर वो बिल्ली बहुत घूमती रही, बहुत ही एरोगेंट रही, पर स्लोली जैसे ही उसको भूख लगने शुरू हुई तो भूख उसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको स्टिमुलस कर रहा है, जो उसको बार बार प्रेरित कर रहा है कि वो कुछ एक्शन करे। तो फाइनली उस पिंजरे में स्विच भी लगा होता है, जिस स्विच को दबाने के बाद उस पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे जैसे बिल्ली को भूख ज़्यादा लगनी शुरू होती है तो बाद में क्या करती है, उस सब जगह हाथ पैर मारती है और फाइनली जो है उस लीवर यानी स्विच के ऊपर हाथ मारती है तो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, बिल्ली फिर से भूखी है और तो अगेन फिर जो है वो पिंजरे के स्विच के ऊपर अपना हाथ मारती है, जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से थार्नडाइक ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जब तक हमको बाहर के कोई कारक, कोई फैक्टर्स जो हैं प्रेरित नहीं करते हैं, हम तब तक कोई भी चीज़ को लर्न नहीं करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बाहर का फैक्टर यानी कुछ ना कुछ स्टिमुलस आपको चाहिए। उसी स्टिमुलस को आउटसाइड का फैक्टर बोला जाता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल इस प्रकार भी किए जा सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है और उसको अच्छे अंक मिलते हैं तो जो उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स का काम कर रहा है, जिसके बदले में वो इंस्पायर होकर नेक्स्ट टाइम और अच्छा पढ़ने की कोशिश करता है। या फिर जब हम या एक और उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं, जब कोई बच्चा खिलौना तोड़ता है तो उसको उसके बदले में डांट पड़ती है, तो जो उसको डांट पड़ रही है वो उसका स्टिमुलस है, उसको बाहर से ट्रिगर किया गया है कि उसको ये खिलौना तोड़ने से डांट मिलेगी, तो सीख जाता है कि नेक्स्ट टाइम से उसको खिलौना नहीं तोड़ना है। तो इसी थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया है, जो थार्नडाइक की बहुत ही पॉपुलर थ्योरी में से एक है। नेक्स्ट थ्योरी है थार्नडाइक की ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल लर्न्स बाय रिपीटेडली ट्राइंग डिफरेंट रिस्पॉन्स इन अ सिचुएशन। सपोज कोई एक सिचुएशन है जिसमें लर्नर फंस चुका है, तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए लर्नर बहुत सारे रिस्पॉन्सेस को, बहुत सारे वेज को ट्राई करता है और फाइनली जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका होता है, उसी सक्सेसफुल तरीके को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है और उसको एडॉप्ट करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो साइकिल चलाने में बिल्कुल परफेक्शन प्राप्त करने के लिए बच्चा क्या करता है, बहुत बार जो है उसके ऊपर ट्राई करता रहता है, साइकिल चलाता रहता है। और इसमें जो है इस साइकिल चलाने में एकदम एक्सीलेंस हासिल करने के लिए बच्चा बहुत बार ट्राई करता है। और बिगनिंग में वो बहुत सारी गलतियाँ करता है और स्लोली क्या होती है, उसकी गलतियाँ कम होती जाती है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में हो सकता है। और फाइनली जो क्या होता है, बच्चे बहुत सारे ट्रायल्स के बाद एक अच्छा जो है स्टेप और एक अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सीख पाता है और इसी साइकिल चलाने को वो अपना इनाम समझता है। तो कहने का मतलब उसने बहुत बार ट्राई किया और बहुत बार एरर किया और फाइनली जाके उसके एरर भी ख़त्म हो गए और जो है वो अपने चीज़ों को या फिर साइकिल चलाने को सीख पाया है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है इसके की एस्पेक्ट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है रैंडम ट्रायल। रैंडम ट्रायल में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो किसी भी प्रकार का जो है ट्रायल करके देखता है, जो उसके लिए सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, बट उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये जो ट्रायल है उसको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। जैसे जैसे ट्राई करता जाता है लर्नर के एरर्स कम होते जाते हैं और अगर होते हैं तो अपने एरर्स को एलिमिनेट कर देता है, उनको कम कर देता है और अपने गोल की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। अब इससे पहले जितनी बार लर्नर ने एरर किए हैं, उन एरर में से जो सबसे कम एरर वाला उसका एक्शन था, उस एक्शन को वो अपने दिमाग में फॉर्म करके उसको एसोसिएशन बनाता है और ऐसे ही कुछ और एरर्स जिनमें कम गलतियां थी, इन सब को वो इकट्ठा करके अपने दिमाग में एसोसिएशन बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। और नेक्स्ट इसका की एस्पेक्ट है लर्निंग कर्व। जो लर्निंग कर्व होती है ओब्वियसली वो बिगनिंग में क्या होगी, बहुत ही ऊपर जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चे को सीखने के लिए या फिर लर्नर को सीखने के लिए। धीरे धीरे कर्व जो होती है डिक्लाइन होती रहती है और लर्नर को अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए कम समय यानी उसको कम एरर लगते जाते हैं। तो जो कर्व होता है हमेशा ज़्यादा टाइम से कम टाइम की तरफ ही डिक्लाइन होता है। थॉर्नडाइक ने निम्न 3 प्रकार के जो रूल्स का विकास किया है। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें कहने का मतलब ये है लर्नर की लर्निंग तभी हो पाती है जब जो स्टूडेंट होता है वो लर्निंग के लिए रेडी होता है। और इस नियम का बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो रही है कि एक कोई भी जो लर्नर होता है अगर अपने लर्निंग के लिए रेडी होता है तभी जाके उसने जो पहले भी सीखे हुए जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को अप्लाई करके उसका जो है लाभ उठा सकता है, उसका बेनिफिट उठा सकता है। और जो दूसरा लर्नर है जो सपोज करो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो जो पहले वाले लर्नर के बराबर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसी को हम लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी एक्शन को बार बार करने से क्या होता है, वो काम हमें बहुत लंबे समय के लिए हमेशा हमारे दिमाग में मेमोराइज हो जाता है और हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से लर्निंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको बार बार करते रहने से उसकी जो नॉलेज है लर्नर के दिमाग में लंबे समय के लिए अपनी छाप छोड़ जाती है। लास्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो स्टिमुलस होते हैं उन जिन स्टिमुलस को करने से लर्नर को आनंद आता है, उसको एक अजीब से इंजॉयमेंट की फीलिंग होती है, वो काम वो चीज़ें लर्नर जल्दी से सीख पाता है। अब सपोज करो हमको भी जिस काम में इंजॉयमेंट हो रहा है, हमको जिस काम में मज़ा आ रहा है, जो चीज़ हमको इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको हम जो है बाकी बोरिंग काम के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी से सीख पाते हैं। और जो है जिस चीज़ से हमको बोर फील होता है उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि उसको हम बार बार याद नहीं करते हैं। तो यही चीज़ जो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में सोसाइटी या फिर टीचर या फिर स्कूल की तरफ से बच्चे को जितने भी प्राइजेस मिलते हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और बच्चा जो है उस चीज़ को बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। इसके विपरीत अगर किसी चीज़ को करने से उसको समाज, सोसाइटी, स्कूल या फिर अपने कलीग से जो है नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो ऐसे वाले जो कमेंट्स होते हैं बच्चे के व्यवहार में, उसके सीखने का जो प्रोसेस होता है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और बच्चा उन सब चीज़ों को सीखने से आनाकानी करता है।